विवेक अग्रवाल का पूरा परिवार 8 लोगों के सदस्यों का परिवार दिल्ली अग्निकांड में स्वाह हो गया। हमारे साथ उनके भाई बात करने के लिए हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ अभी? महेंद्र जी, अभी तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कितनी चली है, क्या स्थिति है? पोस्टमार्टम की प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। कल 5 बॉडी की पोस्टमार्टम हो गया था, 2 का अभी सुबह अभी कंप्लीट हो गया है। हम अब सब बॉडी अपने घर लेके जा रहे हैं, फिर वहाँ पर गुड़गांव वहाँ पर हम दाह संस्कार करेंगे। तो किस तरीके से दाह संस्कार किया जाएगा, क्योंकि पूरा परिवार था, उनकी माता जी भी, उनकी पत्नी सब कुछ भी। था कि वो मेरा छोटा भाई था। आज किस तरीके से आप अपने भाई को, उनकी बातों को याद कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने पिता के इलाज के लिए वहाँ पर पहुँचे? भूल ही नहीं पा रहे। हम परसों तो 24 घंटे साथ में ही थे। परसों रात को 11 बजे गए हैं, वो होटल में सोने चला गया क्योंकि वो गुड़गांव रहता था। तो उसने कहा था कि भाई मैं भैया यहीं कमरा ले लेता हूँ और कल सुबह 10 बजे डॉक्टर से फिर मिलना है। तो साथ में उसकी वाइफ भी कहने लगी हम भी अभी यहीं रुक जाते हैं। तो सब यहीं रुक गए वो और कमरे ले गए। और सुबह एकदम से मेरे पास, मैंने उसको 8:40 पे फ़ोन किया। मैंने कहा क्या हाल चाल है? तो बोले बस अभी हॉस्पिटल जाऊँगा। 5 मिनट बाद मेरे पास कॉल आ गया कि भैया मैं बेसमेंट में फंसा हूँ, फटाफट फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो और मुझे निकालो यहाँ से। कितने बजे के आसपास कॉल आया? मेरे पास 8:45 पे कॉल मेरे पे बात हुई और 8:50 पे उसका कॉल मेरे पास आ गया था। आपने कब तक फ़ोन किया है इसके पास, फायर सर्विस के पास? उसके बाद मैंने उसको लगातार 2-3 दफ़े फ़ोन किया हर 5 मिनट में। तो बोले भैया आप फटाफट भेजो, फटाफट भेजो। फिर मेरे 2 छोटे ब्रदर हैं, दीपक और विक्रम, उनको मैंने कॉल किया। वो अपनी वाइफ के साथ फटाफट वहाँ पहुँचे। तो दिल्ली फायर सर्विस को आपने कॉल किया था हाँ, उस टाइम? हमने कॉल किया था। हमने कम से कम 3-4 कॉल्स किए थे। वो तो अब जो टाइम उनको आने में लगा होगा वो लगा ही है। तो कहा जा रहा है कि 9:30 बजे के आसपास दिल्ली फायर सर्विस पहुंची, जबकि आपने 8:45 के आसपास कॉल किया था। 8:50 पे मैंने किया होगा तो फायर ब्रिगेड पहुंच गई होगी 9:30 के आसपास। 9:25 9:30 पे पहुंच गई थी फायर आपको ब्रिगेड। लगता है कि इतनी भीड़ भाड़ जैसी स्थिति नहीं होती, फायर सर्विस पहले पहुंच जाते तो बचाया जा सकता था? कि अधिकांश लोगों की जो मृत्यु हुई है दम घुटने से हुई है। होटल मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बेसमेंट उसने बना रखी है, उस पर कोई एग्ज़िट नहीं है, कुछ नहीं है। एक ऊपर से नीचे आने वाली एक छोटी सी सीढ़ी है बस। अब बंदा अगर नीचे तो रेस्टोरेंट बना रखा है तो कम से कम हवादार तो होना चाहिए। डिजिटल डोर्स भी आपने वहाँ जाके देखा होगा कि यार मैं डिजिटल। होटल में मैं गया नहीं हूँ क्योंकि रात वो ठहरा था। सुबह मेरी फ़ोन पे बात हुई और हम लोग वहाँ चले गए। तो ससुर जी, प्रेम जी भी हमारे साथ बात करने के लिए। सर, आपकी तो बेटी भी वहीं थी, आपके दामाद भी वहीं थे, दोनों धोतियाँ भी थी। किस तरीके से आज उन सब को याद कर रहे हैं, क्योंकि पोती का प्रेम था कि जो बेंगलुरु से यहाँ तक पहुँची? मामा और उसका प्रेम बहुत ज़्यादा था, मेरे हमारे बेटे का और बेटी का। उसने टिकट बुक कराया, उसने उसको बुलाया, क्यों बोले बाबा से मिल ले बेटे, तू आ जा। टिकट बुक करा दिया। मैं उसको बात कर रहा हूँ किस टाइम आ रही है, अभी फ्लाइट कहाँ है, कहाँ है। पहुँच गई, वहाँ पहुँच गई, मिल ली बेचारी। आपकी बेटी ने आपको कॉल किया था आग लगने के बाद क्या? नहीं, मैंने फोन, मैं वहीं हूँ भाई। मैं खाना लेके गया हूँ बच्चों के लिए। मैं होटल के पास में ही थे? हाँ, मैं अपने घर से खाना लेके गया हूँ, 15-20 पराठे ले गया हूँ, मैक्रोनी उन बच्चों के लिए मैक्रोनी ले गया। 8:28 में मैंने फ़ोन मिलाया उसको, मैं बेटे पापा सोने दो ना, पापा सोने दो ना। मैं सो भी जाइए, मैं बच्चों के लिए नाश्ता वास्ता मत खिलाना, मैं इनके लिए मैक्रोनी बना के लाया तुम्हारे पराठे। अगर आप खाने का टाइम है क्या, 10 बजे के बाद खाएंगे, सो जाओ। मेरे को धमका 41 सेकंड बाद। होटल गए थे तो क्या एग्जिट उसमें एक ही था, एंट्री एग्जिट? अरे भाई मैं होटल नहीं गया, मैं हॉस्पिटल गया था। तो वो मगर कहीं अंदर होंगे, बोले होटल में, ये तो पता ही नहीं होटल में सो रहे हैं। 41 सेकंड कुल बात हुई, ये 40 सेकंड आपकी आखिरी। 41 सेकंड बात हुई। अब पार्थिव शरीर कितने बजे तक पहुंचेगा? 3 बजे के आसपास? अभी पोस्टमार्टम होया है, अभी लेकर हाँ बेटी का ही रह रहा था, उसको पहचान नहीं हो पाई थी, पहचान पूरी हो गई थी कल ही। अब वो हो गया, अभी लेकर जाए। हाँ, हमने 3 बजे का टाइम दे रखा है 3 वहाँ। बजे का टाइम दे रखा है। तो ये है शोकाकुल परिवार, उनके भाई, जिन्होंने कहा कि 3 बार फ़ोन किया गया। जी सर, 3 बार फ़ोन किया गया और हमेशा। भाई ने तो उनको निकाल रहा है, मैंने पता आपको। हाँ जी, उन्होंने कहा 3 बार कॉल किया, 3 बार फायर ब्रिगेड के पास कॉल किया, धुआं धुआं फंसा हुआ। उनको फ़ोन किया कि भैया तू कहाँ है महेंद्र, मेरे को निकाल, मैं फंस गया हूँ। और उससे पहले इनने फ़ोन किया कि तू कहाँ है, मैं आ रहा हूँ, मैं नहा धो कर आ रहा हूँ, नीचे चलेंगे हॉस्पिटल मिलने के लिए। इनने पहले फ़ोन किया है 8:40 ब्रिगेड अगर 15-20 मिनट पहले पहुंच जाती तो हो सकता है चीज़ अलग। फायर ब्रिगेड पहुँच क्यों जाती।
तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके के हालात है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो रही है और यहाँ पर ही वो जो एम्स का पोस्टमार्टम सेंटर है उसके बाहर ही न्यूज़ नेशन एक्सक्लूसिव तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। उनके भाई ने कहा कि 3 बार आग लगने के बाद कॉल आया, मुझे कहा कि भाई मुझे बचा लो। मैंने दिल्ली फायर सर्विस के पास कॉल किया, 45 मिनट के बाद फायर सर्विस आई। एंट्री एग्ज़िट एक ही थी, बेसमेंट से जाने का रास्ता था। जिनके दामाद और प्रेम, जिनके दामाद और बेटी दोनों की मौत हो गई, दोनों धोती की वो मौत हो गई, वो भी शोकाकुल हैं। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। तो सोचिए उस नाना के हालात जिनके सामने ही उनकी दोनों बच्चियों का पोस्टमार्टम अभी चल रहा है, बुरी तरह से झुलसी हुई हालत में शव है। उसकी पहचान के लिए नाना को बुलाया जाता है। ताऊ यहाँ पर मौजूद हैं बच्चियों की, वो पहचान करते हैं और मरने से पहले अपने भाई से 3 बार बात हुई और हर बार यही कि निकलने के रास्ते में आग लगी हुई है, भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो। और नाना से 28 सेकंड बात हुई आग लगने से ठीक पहले कि नाना जी मेरे लिए मैकरोनी लेकर आना। तो ये है वो हृदय को तार तार करने वाली दास्तां जो विवेक अग्रवाल के परिवार के साथ दिल्ली अग्निकांड में घटित हुई। कैमरा सहयोगी अजय कुमार सिंह के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, एम्स, दिल्ली।